Hi everyone, how are you? I'm your friend Sheikh Nafis and you are watching English Feast. अगर आपने मेरे चैनल इंग्लिश फीस्ट नफीस सर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। डियर फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। वैसे क्वेश्चन टैग्स तो रोज़ाना अपनी बातचीत में कई मरतबा हम यूज़ करते हैं, है ना? मेरे ख्याल से यू विल वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, वॉन्ट यू? तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, वॉन्ट यू पूछा है ना, तो अभी आपने कहा पूछा है, तो इसे ही कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो लेट्स डाइव इन द ओशन ऑफ इंग्लिश एंड फाइंड आउट द पर्ल ऑफ क्वेश्चन टैग। लेट्स नो व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी क्वेश्चन टैग सेंटेंस के आखिर में लगा एक छोटा सा सवाल होता है। हम अपनी स्पीच में यानी बातचीत में क्वेश्चन टैग्स का खास यूज़ उस वक्त करते हैं जब हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि कोई बात सही है या नहीं, या फिर उस वक्त करते हैं जब हम जिससे बात कर रहे हैं उसे जवाब देने के लिए इनकरेज करने के लिए। एक सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन टैग्स आते कहाँ से हैं, ये फॉर्म कैसे होते हैं? तो जान लीजिए, क्वेश्चन टैग्स हम जो सेंटेंस या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसमें जो वर्ब होता है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज एंड हैड, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, या मॉडल वर्ब्स हो जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट। तो प्रोनाउन के साथ यही हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब मिल करके बनता है एक क्वेश्चन टैग। अब हमें यहाँ दो चीज़ बहुत ही खास तौर से याद रखना है, दिस इज मस्ट। एक, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और वो वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है इज, तो इसका निगेटिव बनेगा इज नॉट, लेकिन ये हो गया इसका अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और क्वेश्चन टैग में इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होता है। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसका हो गया इजंट, एन और टी के बीच इसमें लगता है एपिस्ट्रोफी, यही होता है इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। आइए देखते हैं, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाकर लगाते हैं। एग्जाम में एक्चुअली आंसर लिखते वक्त हमें क्या करना है कि हमें आंसर शीट में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एज द सेम, वैसे के वैसे ही लिखना है, और एक चेंज उसमें ये करना है कि जहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है उस फुल स्टॉप को हटा करके उसके एवज में हम यूज़ करेंगे कॉमा। ये एक मेन थिंग इसकी हो गई। मान लीजिए हमने अपने आंसर शीट में ये सेंटेंस पूरा लिख दिया, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब हम सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसके साथ हम लगाएंगे नॉट, इसका बन गया इज नॉट, लेकिन लिखेंगे इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट, और इसके साथ हम लगाएंगे जो प्रोनाउन इसमें इस्तेमाल हुआ है एज ए सब्जेक्ट ही, वो उसके साथ लगाएंगे, और उसके आखिर में एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये सेंटेंस बन गया, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इजंट ही। तो ये जो बना है आखिर में इजंट ही, यही बना है क्वेश्चन टैग। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर सेंटेंस या स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, इसी तरह सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। जैसे ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, जैसा कि सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, ये ऑलरेडी निगेटिव है,
तो इसका आंसर लिखते वक्त हम सेंटेंस पूरा लिखेंगे, लगाएंगे कॉमा, और चूंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है इसलिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज और उसके आखिर में लिखेंगे ही विथ क्वेश्चन मार्क, यानी ये हो गया इज ही। तो देखिए हमने इसके दोनों टाइप्स देख लिए, पॉजिटिव कैसे नेगेटिव बनता है और नेगेटिव कैसे पॉजिटिव बनता है। लेट्स रिमेंबर समथिंग। हमें दो चीजें इसमें बतौर खास याद रखनी है। नंबर 1, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे, तो ये सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन टैग के साथ इसी फॉर्म में आते हैं, इनमें कोई चेंज या तब्दीली नहीं होती है। ठीक है। सेकंड थिंग, दूसरी बात, अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन यूज किया हुआ है जैसे किसी लड़के का नाम फरहान, जाकिर, दिनेश, तो क्वेश्चन टैग में इनके बजाय ही यूज करेंगे क्योंकि यह है लड़कों के नाम। फॉर एग्जाम्पल, फरहान वाज अ राइटर, चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा वाजंट और फरहान के बदले ही यूज होगा। अब ये सेंटेंस का रिप्लाई इस तरीके से आएगा, फरहान वाज अ राइटर, वाजंट ही, तो यहाँ हमने फरहान के बदले ही का यूज किया हुआ है। एक चीज इसमें और याद रखने हैं, अगर नाम लड़की का है सेंटेंस में जैसे मारिया, अनुष्का, तो जैसे कि ये लड़कियां हैं तो हम सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में लिखेंगे शी। फॉर एग्जाम्पल, मारिया इज अ क्लेवर गर्ल। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, इसके साथ लगेगा नॉट, इसका बन गया इज नॉट यानी इजंट। मारिया लड़की है इसलिए पर्सनल प्रोनाउन आएगा शी। तो दोस्तों इसका जो रिप्लाई बनेगा वो बन जाएगा मारिया इज अ क्लेवर गर्ल, इजंट शी। तो इस तरीके से हमने देख लिया, अगर लड़के का नाम है उसके बजाय ही यूज होता है, या लड़कियों का नाम है तो उसके बजाय यूज होता है शी। थर्ड थिंग जो हमें याद रखना है, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं जैसे दिनेश एंड मोहसिन आर फ्रेंड्स। अब देखिए सेंटेंस में दो नाम है दिनेश एंड मोहसिन, ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लाई में हम ये सेंटेंस पूरा लिखेंगे, दिनेश एंड मोहसिन आर फ्रेंड्स, लगाएंगे कॉमा, और चूंकि दिनेश और मोहसिन ये दो नाम एक साथ यूज किए हुए हैं तो इनके एवज में हम प्रोनाउन यहाँ पर लेंगे दे, THEY, दे, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है आर, इसके साथ लगाएंगे आर नॉट, ये बन गया आरंट, और पूरा सेंटेंस बन गया दिनेश एंड मोहसिन आर फ्रेंड्स, आरंट दे। अच्छा, ये भी हम समझ चुके हैं। अब इसकी एक और चीज हमको समझना है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये मटेरियल ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल जेंडर है, तो इसके बदले क्वेश्चन टैग में हम लगाएंगे इट, IT, इट। तो इसका रिप्लाई क्या बनेगा, देखिए द बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट, ये हो गया इसका रिप्लाई। यहाँ पर हमने यूज किया है इजंट और द बिल्डिंग के एवज में इट। डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। मेन सेंटेंस में वर्ब का प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज किया है, तो क्वेश्चन टैग जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, रूट वर्ब, अगर ये यूज किया हुआ है तो क्वेश्चन टैग डू या डस के साथ फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज। देखिए सेंटेंस में ही के साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल है, जैसे प्लेज, इसमें लगा हुआ है एस। एक और सेंटेंस देखते हैं, शी रीड्स, तो इसमें जो एस है वो एस यहाँ पर बतौर डज हमें यूज करना है। आइए इसे एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। अरसलान प्लेज फुटबॉल। देखिए यूं मानिए हम इसका रिप्लाई लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अरसलान प्लेज फुटबॉल, लगाएंगे कॉमा, और इसमें जो मेन वर्ब है प्लेज, तो इसका प्रेजेंट फॉर्म
या मेन वर्ब यूज किया हुआ है विथ एस, तो इस एस का बनेगा डज। तो इसका जो क्वेश्चन टैग हम फॉर्म करेंगे वो करेंगे डजंट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। इसलिए जैसा कि हमने पहले ये सुना, ये देखा कि क्वेश्चन अगर सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो उसका रिप्लाई नेगेटिव बनता है। तो इसका बनेगा डजंट, और अरसलान के एवज हम यूज करेंगे ही, तो इसका रिप्लाई हो गया अरसलान प्लेज फुटबॉल डजंट ही। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में प्रोनाउन आई, वी, यू और दे बतौर सब्जेक्ट यूज किया हुआ है तो सेंटेंस में मेन वर्ब यूज होता है। जैसे आई राइट अ लेटर, यहाँ पर देखिए आई के साथ राइट है लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, तो हम क्वेश्चन टैग फॉर्म करने के लिए डू का यूज करेंगे। जैसे आई प्ले फुटबॉल, तो इसका बनेगा आई प्ले फुटबॉल, कॉमा लगाकर हम लिखेंगे डोंट आई, या अगर यहाँ है वी प्ले फुटबॉल तो हम इसका लिखेंगे डोंट वी। एज अ प्रैक्टिस आपको एक सेंटेंस में दे रहा हूं, इसे आप सॉल्व कीजिए। लाइबा प्लेज क्रिकेट, ये आपको सॉल्व करना है। आइए एक सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका हम देखते हैं। अगर मेन सेंटेंस का वर्ब सिंपल पास्ट यानी वर्ब टू फॉर्म में यूज किया है तो हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं। जैसे राइट का रोट, लाइक का लाइक्ड, रन का रैन, इनके जो पास्ट वर्ब यूज किए हुए हैं जैसे रोट, तो इसमें हम डिड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइए एक सेंटेंस देखते हैं, मंतशा प्लेड फुटबॉल। अब इसका बनेगा रिप्लाई हम इस तरीके से लिखेंगे मंतशा प्लेड फुटबॉल, लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर चूंकि प्लेड में ईडी लगा हुआ है और मैंने आपसे पहले कहा कि हम इसको एज ए डिड यूज करेंगे, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट, क्योंकि सेंटेंस ये पॉजिटिव है, इसका रिप्लाई आएगा नेगेटिव। और चूंकि मंतशा एक लड़की है इसलिए उसके एवज हम लिखेंगे शी, तो इसका आंसर बन गया मंतशा प्लेड फुटबॉल डिडंट शी। एक और सेंटेंस देखते हैं, अजहर रोट लेटर। चूंकि रोट ये पास्ट वर्ब है इसलिए इसका भी क्वेश्चन टैग बनेगा डिड के साथ, जैसे डिडंट ही। तो इसका रिप्लाई हो गया अजहर रोट लेटर डिडंट ही। अच्छा, अगर यही सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो तो इसका आंसर यानी क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मंतशा डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो इसका रिप्लाई हम क्या लिखेंगे मंतशा डिड नॉट प्ले फुटबॉल, लगाएंगे कॉमा, और इसका बनेगा डिड शी। अब ये नॉट यहाँ से हमने निकाले और मंतशा चूंकि लड़की इसलिए हमने लिखे शी, इसके साथ लगा डिड शी। डियर फ्रेंड्स, अब हमें इस टॉपिक को तो बहुत ही ध्यान से सुनना है, इसे वॉच करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। जहां अक्सर एग्जाम्स में इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हम समझ नहीं पाते कि यार इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। आइए देखते हैं वो क्या होता है। जैसे किसी सेंटेंस में प्रोनाउन आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल हम इसका देखते हैं, आई एम अ टीचर। अब इसका रिप्लाई हम क्या लिखेंगे, तो रिप्लाई लिखते वक्त हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे सेंटेंस आई एम अ टीचर, लगाएंगे कॉमा, और आप बोलिए अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन टैग हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, बतलाइए। हाँ, तो आपने कहा होगा एमंट आई, दिस इज रॉन्ग फॉर्मेट, ये गलत है, हम एम का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं आर का। तो देखिए हर चीज में कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, ये भी उसको एक्सेप्शन है। हम यहाँ पर किस तरीके से यूज करेंगे, तो आई एम अ टीचर, इसका रिप्लाई हम लिखेंगे कॉमा लगा करके आरंट आई, यानी यहाँ पर हमने आरंट ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी समझ में आ चुका है। अगर स्टेटमेंट यानी सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट है तो समझ लीजिए
कि इसमें विल या वुड होता है, तो ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी द मनी। देखिए सेंटेंस में यहाँ हमको कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई ऑक्सिलरी ना कोई मॉडल वर्ब नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें गेस करना है गिव मी द मनी, इसमें हमें गेस करना है कि यू यहाँ पर है। जैसे गिव मी द मनी, मुझे पैसे दो, तो कौन देगा? तो भाई यू, तुम मुझे पैसे दो। यहाँ यू हमें गेस करना है और इसका रिप्लाई हम लोग लिखेंगे वुड यू, ये पॉजिटिव ही रहता है। तो गिव मी द मनी, वुड यू और क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ऐसी अगर सेंटेंस नेगेटिव है, डोंट बी लेट, यानी देर मत करना, डोंट बी लेट। अब देखिए यहाँ पर किसे कह रहे डोंट बी लेट, तो यू गेस करेंगे हम यहाँ पर और इसके साथ हम लोग लिखेंगे विल, जनरली विल आता है, विल यू। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों की समझ में आया किस तरीके से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक आखिर चीज़ हम इसकी जानते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है, तो वो क्या है? अगर रिक्वेस्ट में लेट्स का यूज किया हुआ है, LETS एपॉस्ट्रोफी के साथ, तो इसका मतलब होता है लेट अस। तो इसका क्वेश्चन टैग यकीनी तौर पर शल बनता है। जैसे लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, शैल वी। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे क्वेश्चन टैग्स जो हमने देखे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होंगी और आपके तमाम क्वेश्चन टैग के डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल इंग्लिश फिस्ट नफीस सर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे सेफ, स्टे होम। with